चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? अमित मेरा दोस्त है, बुआ जी मैं ऐसे यहाँ आपका ये दोस्त है, मगर हमारे ये दुश्मन है। सारे फसाद की जड़ यही है। मैं फिर कह रहा हूँ, बदतमीजी मत करो मेरे साथ, वरना जब शादी होगी मेरी अमृता के साथ, उस वक्त आप आंख मिलाकर मुझसे बात नहीं कर सकेंगी। अमित, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तो सरासर हिमाकत है इसकी। अरे तुम 4 दिन कॉलेज नहीं गई तो उसे घर आने की क्या पड़ी थी? ऐसी भी क्या बेसब्री? अजीब नादान लड़का है। नादानी उसने की और सजा भुगतूंगी मैं। बाबूजी फिर यही सोचेंगे कि मैंने उसे बुलाया था। जाहिर है वो यही सोचेंगे। मैं मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने और उलझा दिया। बहस करने का और मौका मिल जाएगा अब लाहौरी। यहाँ क्यों आया है वो? बाबूजी, वो नजमा चाची भी आई है जी उनके साथ। आप भी साथ आइए। भाभी, भाभी। अरे इंद्र, तू आ गया कॉलेज से? हाँ, कॉलेज से कहीं और भी गया था मैं। अच्छा, कहाँ गया था? भाभी आपसे एक बात पूछनी है। तूने इतनी गंभीर सूरत क्यों बना रखी है? पूछना, क्या बात है? आप अमित को जानती है ना? अमित? कौन अमित? वही जो कॉलेज में डिंकी के साथ पढ़ता है भाभी। हाँ, जानती हूँ। वो दोनों कॉलेज में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। हमेशा यही जाहिर किया है कि उनमें आपस में कोई दोस्ती भी नहीं है। फिर आप कैसे जानती हैं उसे? तू ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहा है? सिर्फ आप ही नहीं भाभी, आपके परिवार के बाकी सारे लोग भी जानते हैं उसे और बहुत नापसंद भी करते हैं। क्यों भाभी? तुझे ये सब किसने बताया? अमित ने? मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अमित को साथ लेकर मैं आपके घर गया था। इंदर, तू उसे साथ लेके वहां गया था? क्यों? मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो अपनी दोस्त की बेइज्जती कराने उसे अपने साथ कभी नहीं ले जाता। इंदर, क्या हुआ वहां? भाभी, छोटी बुआ और बड़ी बुआ ने उसे बहुत धमकाया, उसका अपमान किया। निगोड़े ने भी उसे धमकाया। मैं सिर्फ इतना समझ पाया कि ये सब डिंकी की वजह से हुआ। भाभी, क्या हुआ था उन दोनों के बीच? बताइए ना भाभी, क्या हुआ था उन दोनों के बीच? हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन तू बस इतना समझ ले कि डिंकी और अमित एक दूसरे को चाहते थे और बाबूजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। डिंकी ने बाबूजी को वचन दिया कि वो अमित को कभी नहीं मिलेगी और अब वो वही वचन निभा रही है। इसीलिए अमित मेरे साथ आने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं ही जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। अनजाने में ही सही, लेकिन तू बड़ी भूल कर बैठा। अब बाबूजी को इसके बारे में पता चलेगा तो न जाने इसका क्या अंजाम होगा। बाबूजी को तो पता चलेगा ही भाभी। छोटी बुआ और बड़ी बुआ डिंकी पे इल्जाम लगा रही थी कि उसी ने अमित को वहां बुलाया। ये बहुत बुरा हुआ इंदर। अब दोनों बुआएं बाबूजी को खूब बड़ा चढ़ा कर सुनाएंगी और बाबूजी डिंकी पर गुस्सा हो जाएंगे। भाभी, आई एम सॉरी भाभी। मैं जाके उनसे माफी मांगूंगा भाभी। उनसे कहूंगा कि गलती डिंकी की नहीं है, गलती मेरी है। तू अभी चल सकता है मेरे साथ? हाँ भाभी, चलो अभी चल के हम माफी मांगते हैं। नहीं, माफी मत मांगना। तू बस मेरे साथ चल, बाबूजी से मैं बात करूंगी। चलो भाभी। चल।
टिंकी, बात सुन बेटे। अमित यहाँ आया था, बाबूजी को पता चल गया? हाँ अहमद चाचा, उनके आते ही छोटी बुआ ने उन्हें बता दिया। उसके बाद तुम्हारे से कोई बात हुई? नहीं, वो तो आजकल मुझसे बात तक नहीं करते। ठीक है, देखते हैं। आओ बीवी, चलें। सलाम अहमद भाई। सलाम अहमद भाई। नमस्ते जी। क्या है? छोटी, अहमद भाई डिंकी से क्या राजदाराना बातें कर रहे थे? माजरा क्या है? मुझे क्या पता। चाचा और चाची इकट्ठे क्यों आए हैं प्राची से मिलने? एक्सक्यूज मी, मुझसे क्या पूछती है? मेरी कट्टी है। ओ छोटी, कट्टी तब होती है जब घर में सुख शांति हो। जब घर पर आफत आई हो ना, तो सारे झगड़ों को भूलना पड़ता है। आफत? कैसी आफत? जो अमित के रूप में घर में आई है। मुझे तो लगता है दोनों ना उसी चक्कर में आए होंगे। हाँ बड़ी, सबको तो वही लगता है। चल चल के सुनते हैं अहमद भाई क्या बात कर रहे। चल। हाँ, वैसे भी लड़कियां हम पे ताना कसेंगी, कहेंगी कि कभी तो बोलचाल बंद कर देती है, कभी सुलह कर लेती है। सलाम भाभी जी, बैठिए। आप भी बैठिए। मैं यहाँ आने वाला नहीं था, वो तो नजमा ने जबरदस्ती की तो चला आया। हाँ सफाई क्यों दे रहा है? मैंने पूछा तुझसे कि तू यहाँ क्यों आया? देख, तू इस लहजे में मेरे से बात मत कर, वरना फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी झगड़े का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया है? तू नहीं है, मैंने कहा था ना कि फिर बहस शुरू कर देगा। आप जरा चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए इनसे। हाँ तुम ही करो, मुझे कोई शौक नहीं इससे बात करने का। बात करने का शौक नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ा है? क्या करूं, चला जाऊं? आप झगड़िए, मैं जा रही हूँ। भाभी रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? आप लोग मुझे बात तो करने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ यहाँ रुककर? आप बैठिए, बैठिए ना भाभी। चलिए कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? भाई साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं आपसे अमित और डिंकी के बारे में बात करना चाहती हूँ। भाभी, बात वो ही करनी चाहिए जो अच्छी लगे। जब पता है कि बुरा लगेगा तो बात करनी क्यों? हमें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आपको क्यों बुरा लग रहा है, इसकी वजह जानना चाहती हूँ मैं। भाभी, कोई और बात कीजिए। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। बहस तो मैं भी नहीं करना चाहती भाई साहब। मैं तो आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि आप पुरानी बातों को भूलकर उस मामले को नए सिरे से सोचिए। ये समझिए कि आप डिंकी का ब्याह करना चाहते हैं और उसके लिए अमित का रिश्ता आया है। कैसे समझ लूं? कैसे भूल जाऊं कि उस लड़के की वजह से कितने दुख झेले हैं हमने। बाबूजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे रिक्वेस्ट करनी, अमृता को मुझसे मत छीनिए बाबूजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कैसे कैसे भयानक तूफानों से गुजरा हूं मैं। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। और खबरदार, जो आज के बाद इस कार में कदम रखा तो चल। नाक का जोड़ा और गहने तो यहीं पड़े हैं। टिकी कहाँ है? उस लड़के के किसी दोस्त का फोन आया था कि अमन ने जहर खा लिया है। वो लड़का अमित, उसने जहर खा लिया है?
उस लड़के की वजह से डिंकी शादी का कार छोड़ के गई थी ना, वो ना होता तो डिंकी का ब्याह हो गया होता। डिंकी अपने कार में चैन की जिंदगी बसर कर रही होती। कौन से घर में भाई साहब? उस घर में जहां आज संतोष है, उस पर जो बुरा वक्त गुजरना था वो गुजर चुका। क्या आज वो वहां सुखी नहीं है? क्या उसका घर नहीं बस गया? क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि उसे उसकी पसंद का शौहर मिल गया है? ससुराल के ऐसे लोग मिले हैं जो उस पर जान देते हैं। भाभी, मैं डिंकी की बात कर रहा हूं, संतोष की नहीं। भाई साहब, मैं भी डिंकी की ही बात कर रही हूँ, संतोष की नहीं। वो शौहर, वो ससुराल डिंकी की किस्मत में था ही नहीं, इसलिए वो शादी का मंडप ही छोड़कर चली गई। और आपने खुद अपने हाथों से संतोष को डोली में बिठाकर रुखसत किया। खुदा की यही मर्जी थी, इसलिए जो होना था वही हुआ। लिखा दिया लिखिया दे चलना न जोरी, बंदा कुछ हो सोचे रब कुछ होनी। वेख के हंजू परियां आखा, बोलिए शहनाई, बाबुल तेरी लाडो रानी हो गई आज पराई। दीदी आप? डिंकी, तू कैसी है? आप अचानक कैसे आ गई? वो भी इस वक्त? बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी अपने कमरे में है। नजमा चाची और रहमा चाचा भी आए हैं उनसे बात करने के लिए। बात करने में? किस बारे में? डिंकी के ही बारे में। दीदी बहुत अच्छा हुआ जो तुम भी आ गई। इंदर, तुम यहीं ठहरो। जी मैं भाभी। आ जाऊँ। संतोष, तू कब आई? जीती रहे। संतोष, इस वक्त कैसे आई? कोई खास बात है? हाँ बुआ जी, मैं बस बाबूजी से मिलने आई हूँ। मैं बस आपको मिलती हूँ आके। हाँ? छोटी, तेवर तो देख इसके। वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ये भी नहीं बताया कि प्राची से मिलने क्यों आई है। इंदर जी भी साथ है, चल उनसे पूछते हैं। नहीं, जाने दे। चलना, जाने दे छोटे। चलना। इंदर से कहो बैठ जाए। इंदर खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। इस तरह कितनी देर तक खड़े रहोगे? दीदी को पता नहीं कितनी देर लग जाए। हेलो इंदर जी। नमस्ते। दोबारा कैसे आना? हाँ बाला, क्या कह रही थी तुम? देख रही है भाई, इस घर की हवा इसे भी लग गई। हमको छोटी बाला से बात करनी होगा। ऐसे ही होता है छोटी, खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग बदलता है। क्यों नहीं? तभी तो इसने भी रंग बदल लिया। चल जाने दे छोटी, हमें क्या करना, जो होता है ना होने दे इस घर में। चलो। इंदर बैठ जाओ। भाभी, शायद आप गलत नहीं कह रही हैं।
लेकिन लेकिन वो लड़का मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका चरित्र ठीक नहीं। डिंकी उससे नहीं मिलना चाहती, वो उसके पीछे पड़ा रहता है। पहले चिट्ठी लिखी और आज कार में ही घुसा है। आपको कैसे मालूम डिंकी उससे मिलना नहीं चाहती? डिंकी ने मुझसे खुद कहा है। उसने आपसे डरकर आपके दबाव में आकर कहा होगा। ना, मैंने उस पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, कभी नहीं। हाँ, वो उससे मिलना चाहती है तो मुझे मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं? क्यों भाई साहब? भाभी, शीशे में बाल आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसे वहां से निकालना। तोड़ देना पाता है उस शीशे को। लाले तो तोड़ देना, तोड़ के फेंक दे उसे, नए सिरे से देखना शुरू कर। सब कुछ साफ नजर आएगा तुझे, सोचने का ढंग भी बदल जाएगा। नहीं अहमद, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। बाबूजी, तू इस वक्त यहाँ? बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। संतोष, बात अगर डिंकी और उस लड़के के बारे में है तो तुझे रब का वास्ता कुछ मत कहना मुझसे। क्यों ना कहूँ बाबूजी, क्यों ना कहूँ? हमने आपसे ही सीखा है कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है। अगर इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करे तो वो भगवान को भी पा सकता है। कहा था ना आपने? कहा था। तो फिर अमित के बारे में सोचना क्या इतना मुश्किल है आपके लिए? उसके बारे में जो राय कायम की है आपने, क्या उसे बदल पाना इतना कठिन है? संतोष, संतोष, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अपने विचार, अपने सोचने का ढंग बदल पाना मुश्किल है मेरे लिए। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। लौरी, नहीं बदलोगे तो क्या जिंदगी भर पिछली सदी में जीते रहोगे? अपनी परंपरा, अपने संस्कारों के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दोगे? मेरी बात याद रखो लौरी, अगर तुमने डिंकी का ब्याह कहीं और कर भी दिया ना तो अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी, उफ तक नहीं कहेगी, लेकिन जिंदगी भर अपनी तकदीर को रोती रहेगी, अपनी किस्मत को कोसेगी। तुम जो कहते हो ना कि तुम अपनी बेटियों को बहुत चाहते हो, जो कुछ करते हो उनकी खुशी, उनकी भलाई के लिए करते हो, नहीं कह पाओगे। क्योंकि जब जब डिंकी तुम्हारे सामने आएगी उसकी आंखों में एक ही सवाल होगा, बाबूजी ये मेरे साथ ही क्यों? ये नाइंसाफी मेरे साथ क्यों बाबूजी? और तुम इस सवाल का जवाब जिंदगी भर नहीं दे पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे। खुदा हाफिज़।